गुड मॉर्निंग बच्चों। तो कल के लेसन में हमने टाइप्स ऑफ फूड और फूड न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ा और आज हम पढ़ेंगे कि उस फूड मटेरियल को हम कैसे संरक्षित कर सकें, कैसे उसको प्रिजर्व कर सकें। तो लेसन 8 क्लास 5 के और एनवायरमेंट बुक से प्रिजर्वेशन ऑफ फूड सब्सटेंसेस के बारे में आज पढ़ेंगे। तो आप लोगों ने बच्चों देखा होगा कि कोई भी सब्जी, फल या कोई भी पका भोजन अगर बहुत दिनों तक हम लोग रख देते हैं तो वो खराब हो जाता है, उसमें महक आने लगती है और अगर उस खराब चीज को हम खाएंगे तो बीमार भी पड़ जाएंगे। इसी तरह से घर में अगर दाल, चावल, आटा, जो भी अनाज आता है अगर उसको सही तरीके से हम ना रखें तो उसको चूहे खा जाते हैं या वो अगर नमी की जगह है तो सड़गल जाता है जो वो। और किसी भी तरह की इन चीज़ों को हम लोग को नहीं खाना चाहिए क्योंकि ये हमारे सेहत से संबंधित है। तो इस पे हमको ये ध्यान देना होगा कि कैसे हम अपने खाने को सुरक्षित रख सकते हैं, क्योंकि जो भी हमारे वातावरण में जर्म्स हैं, जो भी कीटाणु हैं, वो हमारे फूड मटेरियल्स को खराब कर देते हैं। और घर में जैसे कोई रोटी, दाल, सब्जी बचती है तो 1-2 दिन अगर ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो एक दिन गर्मी में तो ये बहुत जल्दी खराब हो जाता है, क्योंकि जब ज्यादा तापमान होता है, टेम्परेचर ज्यादा होता है तो जर्म्स जल्दी ग्रो करते हैं। तो गर्मी में हमारा खाना बहुत जल्दी खराब हो जाता है और वहीं ठंडक में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए कि जब टेम्परेचर डाउन रहता है, तापमान कम रहता है तो जर्म्स जो है थोड़ा धीरे ग्रो करते हैं। बस यही अंतर है, नहीं तो खराब वो हर मौसम में होता है जो वो, चाहे वो खाना हम ढक के रखते हैं चाहे बिना ढके रखते हैं। और ढक के रखने में या जाड़े में अगर जल्दी नहीं भी खराब होता है और अगर 2 दिन तक पड़ा रहता है तो उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो मैंने अभी कल के लेसन में पढ़ाया कि जो उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स रहते हैं उसकी वैल्यू कम होने लगती है, वो उसकी अपनी पौष्टिकता खत्म होने लगती है। तो हमको ऐसे भोजन को भी नहीं खाना चाहिए। ओके, तो हम अपने सेहत को ध्यान में रखते हुए प्लस खाना हमारा नुकसान न हो, यही चीज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि खाने को कैसे सुरक्षित रखा जा सकता है। तो आजकल तो एक सबसे आसान जो उपाय हर आदमी के घरों में है, फ्रीजिंग। ये देखिए, ये सारे मेथड हैं, फ्रीजिंग, बॉइलिंग, ड्राइंग, स्वीटनिंग, सॉल्टिंग एंड पॉइस्चराइजेशन। अब एक एक करके हम इसको समझेंगे। फ्रीजिंग, जैसा कि सबके घर में, ज्यादातर लोगों के घर में फ्रीज है और बहुत सारी चीजें हम इसके अंदर रख देते हैं और ये टेम्परेचर इसमें बहुत कम रहता है तो हमारी चीजें सुरक्षित रहती हैं। लेकिन इसमें भी बहुत दिनों तक नहीं रहती हैं, लेकिन 1-2 दिन के लिए हम इसमें इन चीजों को रख के अपनी चीजों को सुरक्षित रख सकते हैं। ओके, तो ये आसान तरीका हर आदमी अपने घरों में यूज कर सकता है। और जैसे ये घर की बात हुई, इसी तरह से फ्रीजिंग, कोल्ड स्टोरेज वगैरह आप लोग को मालूम होगा कि अनाज है, आलू है, सब्जियां हैं, ये सब कोल्ड स्टोरेज में रख के बहुत लंबे दिनों तक इस्तेमाल होती हैं, तो वो कोल्ड स्टोरेज भी इसी फ्रीजिंग के अंदर आ गया। फिर हुआ बॉइलिंग। अब बॉइलिंग में हम क्या बॉईल करके किस चीज को सुरक्षित रख सकते हैं, जैसे अगर पानी हमारा गंदा है तो उस पानी को हम बॉईल करके 10 मिनट उसको खूब बॉईल करेंगे, फिर ठंडा करके उसको अगर बर्तन में भर के रख के पियेंगे तो वो पानी हमारे हेल्थ के लिए सेफ होगा। ओके, और उम्मीद है कि आप लोग ऐसा करते होंगे या फिल्टर का पानी पीते होंगे, नहीं तो ऐसे उबाल के पीते होंगे। दूसरी चीज है, अगर दूध वाला आप लोग को ऐसे ही दूध देकर जाए या आपके घर में दूध और आप अगर उसको गर्म नहीं करते हैं तो क्या होगा, थोड़ी देर रखने के बाद वो फट जाएगा। तो इसको हम गर्म रख के गर्म करेंगे तो इसके अंदर जो भी जर्म्स है वो मर जाएंगे और मरने के बाद ये हमारा दूध जो है वो सुरक्षित हो जाएगा। और इसको अगर कच्चा ऐसे ही छोड़ देंगे तो ये दूध फट जाएगा, खराब हो जाएगा और हम इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो बॉइलिंग में मिल्क और वाटर को हम इस तरह से सुरक्षित रख सकते हैं। अब ये आया ड्राइंग। ड्राइंग का मतलब क्या होता है, सुखा देना किसी चीज को। तो आप लोगों ने घरों में देखा होगा कि ये पापड़ आपकी मम्मी बनाती होंगी, चिप्स बनाती होंगी, ये सोयाबीन बड़ियां बनाती होंगी, तो इन सबको क्या करती है मम्मी लोग, इसको छतों पे सुखाती है। सुखाने से क्या होता है, बॉईल करने के बाद जब हम सुखाते हैं तो इसका सारा पानी सूख जाता है और ये हमारी साल भर, 2 साल भी अगर ये चीजें रखी रहती हैं तो ये खराब नहीं होती, क्योंकि इनका पानी पूरा निकल जाता है। अब इस पे जर्म्स ग्रो नहीं करते हैं। इसी तरह से मार्केट में कोई भी मसाला अगर सूखा जो मिलता है उसको, ये देखिए, ये पाउडर इस मसाले का है, इसको भी सुखा के ही पीसा गया है, तो ये हमारा साल भर भी खराब नहीं होगा। इसी तरह से जितने भी अनाज जो खेत से आते हैं उनको हम लोग को बहुत अच्छे से धूप दिखा के करके उसको एक सेफ जगह पे रखना होता है, तभी हमारा वो कोई भी भोज्य पदार्थ जो ड्राइंग से हम कर रहे हैं वो सुरक्षित रहता है। ठीक है, फिर ये आया स्वीटनिंग। स्वीटनिंग, स्वीट मतलब मीठा।
तो जहाँ ज्यादा जरूरत से ज्यादा मीठा चीनी या डाल के या गुड़ डाल के कोई चीज हम बनाते हैं, तो जैसे ये जैम है, ठीक है, सॉस है, ये आंवले का मुरब्बा है, तो इन सब चीजों में बहुत ज्यादा चीनी या गुड़ डाल के इसकी मिठास से इसको बचाए रखा जा सकता है। तो ये हो गया स्वीटनिंग, जैम, जेली, मुरब्बा ऐसा। नेक्स्ट है सॉल्टिंग। सॉल्ट मतलब होता है नमक, मतलब नमक की अधिकाधिक प्रयोग से उस चीज को कैसे हम बचाए रखें। उसमें है पिकल्स, जितने भी तरह का अचार है, आप उसको साल 2 साल 3 साल भी खराब नहीं होता, क्योंकि उसमें तेल और नमक, ये देखिए जैसे ये अचार है, इसमें तेल और नमक की अधिकता से ये चीजें कभी खराब नहीं होती हैं, चाहे वो किसी भी तरह का अचार हो। मसाले तो उसमें होते ही हैं, लेकिन वो तेल और ऑयल की वजह से वो सेफ रहता है, प्रिजर्व रहता है बहुत दिनों तक। फिर आता है हमारा पॉस्चराइजेशन। पॉस्चराइजेशन ये एक अलग तरह की विधि है, जिसमें जो पैकेट्स वाले दूध जो मार्केट में आते हैं, हम लोग तो ये ग्वाले से दूध लेते हैं, आप लोग के बहुत से घरों में गाय भैंस भी है तो घर के ही दूध आप लोग को मिल जाते होंगे, लेकिन जो मार्केट में पैकेट्स के दूध आते हैं उनको बहुत ज़्यादा गर्म किया जाता है और फिर अचानक ठंडा किया जाता है जल्दी से, टूथपेस्ट उसको गर्म करके खौला के और फौरन उसको ठंडा किया जाता है, और इससे उसके अंदर के सारे बैक्टीरिया मर जाते हैं और तब उनको पैकेट्स में पैक कर दिया जाता है। तो वो दूध मार्केट में जो बिकता है फिर वो खराब नहीं होता है। तो ये हमारे भोजन संरक्षण, प्रिजर्वेशन ऑफ फूड की ये सारी विधियां हैं। फ्रीजिंग जिसमें कोल्ड स्टोरेज भी आता है, बॉइलिंग, ड्राइंग, स्वीटनिंग, सॉल्टिंग, पॉस्चराइजेशन। लेकिन अब ये सवाल ये होता है कि आखिर हमको इसकी जरूरत क्यों है। सीधा सीधा पहली बात तो ये है कि हम अपने सारे ईटेबल्स को, सारे खाने की चीज़ों को जर्म से बचाने के लिए। दूसरी चीज़ कि जितनी जनसंख्या है, जितनी हमारे देश में इसकी खपत है या दुनिया में इन सब चीज़ों की खपत है, उससे ज़्यादा पैदावार नहीं है। खपत ज़्यादा है, पैदावार कम है, तो हमें नुकसान होने से इनको बचाना है। दूसरी चीज़ कि सारी चीज़ें जैसे हम लोग के बलिया में नहीं पैदा होती हैं, बहुत से दूसरे शहरों से, दूसरे राज्यों से, दूसरे देशों से चीज़ें आती हैं, तो अगर दूर दूर तक हम भेजेंगे और अगर ऐसे ही भेज देंगे तो वो चीज़ें खराब हो जाएंगी। तो उनको प्रिजर्व करके ही हमें भेजना है, या कोई भी व्यापारी भेजता है तो वो प्रिजर्वेटिव पावर के साथ ही भेजता है ताकि वो चीज़ें जल्दी खराब ना हो। फिर बची हुई चीज़ों का दोबारा इस्तेमाल हो सके। मान लीजिए हमने जैसे फ्रिज में कोई चीज़ सब्जी बची रख दी, वो क्यों रखी, क्योंकि वो हमको वेस्ट फेंकना ना पड़े, फिर हम नेक्स्ट डे उसको खा सके, ठीक है। और इसी तरह से हमें ये भी समझना होगा कि जो किसान अनाज उगाता है खेतों में, वो कितनी मुश्किल से उगाता है। ये तो आप लोग को सबको मालूम होगा, आपके पापा लोग खेतों पे जाते होंगे, काम करते होंगे, कि उसमें कितनी मेहनत लगती है। तो अनाज बर्बाद करने में तो बिल्कुल समय नहीं लगता, लेकिन उगाने में बहुत ज्यादा समय बच्चों लगता है। तो कभी भी हमें जूठा फेंकने से पहले, खाना छोड़ने से पहले एक बार जरूर किसान की मेहनत को सोचना चाहिए कि ये अनाज बहुत आसानी से नहीं उगता है। तो ये हमें हमारे फूड आइटम्स को प्रिजर्व करने के अलग अलग तरीके हैं कि हम इनको कैसे बचा दें। और एक घर में आप लोग भी देखिएगा कि आप लोग के घर में अगर अनाज को अगर सही सुरक्षित नहीं रखा जाता है तो क्या क्या ऐसी चीजें हैं जिनसे वो खाने की चीजें नुकसान करती हैं। तो इन चीजों को आप लोग अपनी कॉपी में नोट करिएगा, ओके। और आप क्या कर सकते हैं उन चीजों से बचाने के लिए, इसको भी अपनी कॉपी में लिखिएगा, ओके। So that's all for today's class. Thank you.